नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कोई शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया बनने में। हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले एक घटना सुनी थी पीसीएस ज्योति मौर्य की, शायद आप लोगों को याद होगी, जो हमारी क्या सच्ची घटना थी। तो आज मैं आपके लिए आज एक ऐसी सच्ची घटना लेके आया हूँ, जो कि ये सच्ची घटना है। यह है यूपी में एक ज़िला पड़ता है झांसी। तो यूपी के झांसी के ज़िले की ये सच्ची घटना है। तो इस ज़िले में क्या होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नीरज विश्वकर्मा। तो नीरज विश्वकर्मा होता है जो पेशेवर से होता है कारपेंटर आप सब लोग जानते होंगे, जो लकड़ी का काम वगैरह करते हैं वो होता है कारपेंटर होता है। और उसकी मुलाकात होती है ऋचा सोनाकर नाम की एक लड़की से इसकी हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। कुछ टाइम तक शायद ये लोग ऐसी फ्रेंडशिप में ही रहते हैं। हल्के हल्के इनकी फ्रेंडशिप होती है, जो क्या होती है लव में कन्वर्ट हो जाती है। और लव इनका मतलब इतना परवाना चला जाता है कि ये दोनों लोग पता क्या शादी करना चाहिए। तो दोनों लोग ये क्या करते हैं, कि चुपके से दोनों लोग क्या कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये दोनों लोग जाके मंदिर में क्या कर लेते हैं, अपनी शादी कर लेते हैं। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ही जो होते हैं कि मतलब जो आप कोर्ट में शादी करने जाते हो तो फोटो तो खींचते हैं वहाँ। तो हमारे जो होते हैं, जो नीरज विश्वकर्मा जी थे, जो मतलब क्या करते हैं वहाँ पर जब शादी होती है वहाँ पर कोर्ट में, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कुछ फोटोग्राफर मतलब ले लेते हैं और मंदिर में जाके जहाँ पर इन्हें फेरे पड़ते हैं वहाँ की कुछ वीडियो बना लेते हैं और क्या करते हैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। उस टाइम जैसे ही ये खबर मतलब जो थी हमारी जो ऋचा विश्वकर्मा जी थी, उनके क्या होते हैं, उनके फैमिली वालों को, उनके रिलेशन वालों को, और क्या करते हैं मतलब जैसे ही उन लोगों को पता चलती है, वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब उन लोगों को बाद में ये मतलब सोच रही थी कि हम मतलब जो शादी करके तुरंत जस्टी क्या चले जाएँ, अपने मैके चले जाएँ। वो लोग वहाँ से मना कर देते हैं कि हमारे घर आपको बिल्कुल नहीं आना है। उनके फैमिली वाले भी मना कर देते हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी सब लोग मना कर देते हैं। ठीक है, में जा रही हैं वहाँ कोचिंग लेके जाते हैं या कहीं मतलब फॉर्म सबमिट करने जा रही हैं वहाँ जाते हैं, मतलब A to Z मतलब अगर जब मतलब शादी हो गई थी तो मतलब क्या फुल मतलब उनका सपोर्ट रखते हैं। ठीक है, और फिर अगले चल के क्या होता है, यूपी में क्या होता है कि यूपी में सबसे पहले था कि मतलब कोई भी मतलब हाई लेवल की मतलब क्या नौकरी लेने के लिए उनको पैट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो जो होते हैं नीरज विश्वकर्मा जी क्या करते हैं, ऋचा सोनाकर से कहते हैं कि आप क्या पैट का एग्ज़ाम डाल दो। पैट का वो फार्म डाल देती हैं। ठीक है, पैट का फार्म डाल देती हैं। उसके बाद में क्या करती हैं, वो तैयारी करती हैं, पैट का एग्ज़ाम देती हैं, अच्छी खासी उनकी क्या आ जाती है, उसमें रैंक आ जाती है। ठीक है, जैसे ही उसमें क्या होता है कि मतलब अच्छी रैंक आ जाती है, ये पूरी घटना समथिंग 2 से 3 साल के अंदर जब इनकी शादी हुई थी उससे लेकर 3 साल के बीच में समथिंग मतलब क्या होती है पूरी हो जाती है, मतलब घूम जाती है। तो 3 साल लग जाते हैं इसमें। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब जैसे ही 1 का साल होता है, जो लड़की होती है और लड़की के माँ बाप होते हैं, तो 1 का साल ही मतलब क्या रहता है, इन लोगों के बीच में क्या मनमुटाव रहता है। 1 का साल के बाद मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा लड़की वालों को कम हो जाता है, तो लड़की वाले और मतलब जो लड़की होती है मतलब आपस में क्या टच में आने लगते हैं, मतलब घर में जाकर मतलब एक बार मतलब वहाँ आने जाने लगते हैं। ठीक है, तो यही हमारे क्या था ऋचा सोनाकर जी के साथ हुआ था। 1 का साल बाद ये लोग मतलब क्या थे, अपने मायके वाले के टच में आ गई थी और वहाँ जाके घूम के आने लगी थी। ठीक है, अब क्या होता है, जब इनने पैट का एग्ज़ाम दे दिया था तो वहाँ से इनके क्या पैट में अच्छी खासी मेरिट आ गई थी, वहाँ नंबर आ गया था। ठीक है, और बाद में आए थे क्या लेखपाल की वैकेंसी आ गई थी, उनमें इनका क्या जैसे नंबर फंस गया। इनको जैसे ही पता चला कि मेरा नाम है जो लेखपाल की में मतलब आ गया है, मतलब क्वाइन लेटर मिलने वाला है, फिर इनके क्या होते हैं, फिर क्योंकि जब अपने मैके के टच में आ गई थी ये ऋचा सोनाकर जी, तो इनके मैके वाले बोलते हैं कि भाई तू देख अब एक लेखपाल बन गई है, और जो तेरा हस्बैंड है जिससे तूने कोर्ट मैरिज की थी अब उसका लेवल देख ले और अपना लेवल देख ले। ठीक है, कि ये मतलब ये कहना चाह रहे थे कि तू उसे छोड़ दे और अपना लेवल के देख के ही मतलब क्या किसी को अच्छे खासे से मतलब क्या अब शादी कर ले। ठीक है, अब इनकी जो ऋचा सोनाकर जी, अब इनके मन में भी यही बात आ जाती है। और ये क्या करते हैं, ये अपने मतलब जो इनने खुद अपने मर्जी से लव मैरिज की थी, कोर्ट में घर वालों ने इनकी अप्रूवल भी नहीं दिया, इनने बिना घर वालों की अप्रूवल की क्या कर ली थी, इन्हें शादी कर ली थी। तो उसको लात मार के ये जैसे ही समथिंग पहले तो ये जनवरी 2024 में क्या मिलने वाले थे, इनके लेखपाल के क्वाइन लेटर मिलने वाले थे। जैसे ही इन्हें पता चला कि क्वाइन लेटर मिलने वाले, उस टाइम से ही ये क्या अपने हस्बैंड से अलग हो गई। हस्बैंड से अलग होकर अपने मतलब अलग रहने लगी मायके में जाके। ठीक है,
और उस टाइम से ही जो हमारे थे नीरज विश्वकर्मा जी थे, वहाँ पर बार बार जाके इनसे मतलब यही बात बोल रहे थे कि चलो साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत है A to Z, मतलब क्योंकि वो तो भाई देखो मजदूर आदमी था, क्योंकि कारपेंटर वो मजदूरी के लेवल में आ जाता है। अब उसकी जब वाइफ ही नहीं होगी घर पे, अगर उसे काम पे जाना होगा, खाना बनाने की दिक्कत, ये तो हज़ार दिक्कत हो जाती हैं। जब 3 साल हम साथ में रहे हैं तो अब मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप अलग हो गई? कोई बात नहीं। बार बार इसलिए फिर नीरज बार बार इन्हें जाने लगे, बुला के जाने लगे कि भाई चलो चलो साथ में चलो, पर इनके मन में तो कोई और ही बात चल रही थी। इनके मायके वालों ने इनके मन में पहले ये बात बिठा दी थी कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है और अपने लेवल के देख के ही मतलब क्या करना है, कोई अच्छा सा मतलब लड़का देख के अपने लेवल के ही मतलब क्या शादी कर लेनी है। ऐसे ही मतलब ऐसे ही घटना बहुत कुछ भी सामने आ रही है। अगर औरत जो होती है ना, अगर औरत मतलब जिस लेवल पर पहुंच जाती है ना, उससे अपने नीचे लेवल वाले को कम मतलब पुरुष को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये एक नहीं मतलब 100% में से सिर्फ 2% ऐसी ही कुछ औरतें होंगी जो मतलब अपने हाई लेवल पर पहुंच गई, जो अपने से कम लेवल वाले नीचे लेवल वाले के हस्बैंड के साथ। नहीं तो 98% तो मतलब ऐसा ही होता है कि जो लोग होते हैं वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ज्योति मौर्य ले लो, ऐसे ही मेरे पास बहुत ही घटनाएं हैं। आप मैं ये घटना बता रहा हूँ, आप कमेंट करना और अपने मतलब के जो फीडबैक देना। उसके बाद में जो और भी मतलब ऐसी घटनाएं हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो ठीक है, जब बार बार मतलब क्या मतलब अब क्या होने लगा कि मतलब बार बार जब वो नीरज विश्वकर्मा जी उन्हें लेने जाने लगे तो भाई जब लेने जाने लगे तो उन्हें आने से साफ मना कर दिया। ठीक है, और बाद में अब जब दोबारा से मतलब जनवरी से तो वो अलग रहे थे, उसके बाद में अब दोबारा से अभी इस टाइम ही आके मतलब क्या लेखपाल के मतलब क्या उन्हें कॉल लेटर मिल गया है। कॉल लेटर मिल गया इस टाइम भी क्या नीरज ने, अब नीरज विश्वकर्मा जी की भी भाई मतलब कि उनकी खलबली मच गई जब उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे साथ में। अब उन्हें क्या किया, उनने सारे जो जितने एविडेंस थे उन्हें सब सोशल मीडिया पर डाल दिए। अब वहाँ जाके अब मतलब जो हैं ऋचा विश्वकर्मा जी हैं वो अब इनके बारे में क्या, चलो अब ऋचा की जबान से ही सुन लेते हैं कि ऋचा मतलब अब क्या कहना चाह रही हैं, अब क्या अपने जो पति हैं नीरज विश्वकर्मा के बारे में। ठीक है, चलो उनसे सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि कल आइएगा, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो कह रही हैं कि मतलब जो हमारे शादी के जो मतलब जो हैं जो कोर्ट मैरिज के जो पेपर हैं वो इनने क्या पैसे देके मतलब फर्जी बनवाए हैं, मतलब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अगले पूरे सुनते हैं। फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए जिसमें सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो उसका कहना है सकी के अनुमान में आपसे शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता। तो भैया जब शादी की जो इनकी जब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ब्लैकमेल करता था, जब इनकी जो फोटो है उसने सोशल मीडिया पे कौन से शादी की फोटो ही तो अपलोड की है उसने, इसमें ब्लैकमेल क्या कर दिया? जिस टाइम ये बोलना चाह रही हैं कि मतलब जिस टाइम तो जब शादी हुई थी उस टाइम ही इसने सोशल मीडिया फोटो अपलोड कर दिया था। ये तो दोबारा मतलब जब इनका मतलब जब क्या है, जब इनका जॉब का क्वाइन लेटर इन्हें मिला है तो उसने अगेन दोबारा से मतलब सोशल मीडिया अपलोड किए। एक बार तो इसने फोटो मतलब पहले जब शादी हुई थी उस टाइम ही मतलब क्या है अपलोड कर दिए थे। चलो भाई अगले सुनते हैं। उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखे हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को मैं घर से निकालना पड़ा। तो भैया ये तो शादी जब तुमने जब यार लव किया ही क्यों, जब तुम्हें अपना मतलब घर में रहना था, जब तुमने मतलब कि कोर्ट मैरिज की क्यों? मेन बात ये है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे समाज का दबाव बना या कोई भी कोर्ट मैरिज नहीं करनी थी, आराम से अपने पापा की शादी अपने माँ बाप के साथ मर्जी से क्या करती, अरेंज मैरिज करती। चलो अगले देखते हैं। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था, तो इसलिए उसके घर चले गए। फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी। कहाँ जाते हैं भैया क्या मजबूरी, मेरी बात सुनो। एक इंसान के साथ चलो अगर तुम 3 साल रह रहे हो, अगर एक आध महीने रहते तो कोई दिक्कत रहती, 3 साल को जबरदस्ती अपने घर रख सकता है? ये बताओ। अरे चलो मायन बात, चलो शादी चलो भाड़ में गई, जब भाई तुम्हारे साथ अगर तुमने अगर चलो किसी दिखावा के चक्कर से चलो तुमने कोर्ट मैरिज की, या जो मंदिर की जो वीडियो है, मैं अभी आपको वो शादी की वीडियो भी दिखाऊंगा अभी इसमें कि जो इसकी शादी की वीडियो है। ठीक है, अभी जो बोल रही कि मैंने शादी नहीं की, मैं अभी आपको क्या करूँगा, शादी की वीडियो भी दिखाऊंगा, और जो इसका मतलब जो हस्बैंड है जो नीरज विश्वकर्मा है वो क्या कर रहा है मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर चलो शादी चलो एक बात को हम क्या कहते हैं, शादी को साइड में रख देते हैं। भाई चलो तुमने शादी नहीं करी, किसी कारणवश तुम 3 साल अगर जिस इंसान के साथ रह रहे हो, जब आपका मतलब बुरा टाइम चल रहा है, जब यहाँ कोई सक्सेस नहीं हो, अगर एक इंसान मेहनत मजदूर करके 3 साल अगर क्या कर रहा है आपको कमा के खिला रहा है, उसके बाद क्या होता है 3 साल के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो क्या करता हो 3 साल तक मतलब एक इंसान ने मतलब अपनी मेहनत मजदूरी करके सारे तुम्हें खिलाया पिलाया, मतलब 3 साल तुम्हारा पालन पोषण करा, 3 साल बाद अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है तो तुम उससे ठोकर मार के चले जाओगे क्या?
अगर चलो मानो चलो शादी नहीं की तुमने, फिर भी रिलेशनशिप में रह रहे हो, फिर भी तो उसका हक बनता है तुम्हारे ऊपर कि 3 साल तुम्हें उसने पढ़ाया लिखाया, मतलब क्या किया और मतलब इस लायक बनाया, तो मतलब आज जॉब लगा रही है तो तुम उसे छोड़ के चली जा रही हो। ये भाई कहाँ का इंसाफ है। चलो इसकी पहले पूरी वीडियो सुन लेते हैं। नहीं तो पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, पर 2.5 साल पहले हमने शादी की। शादी नहीं हुई थी, वो केवल शादी के पोज में फ़ोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने उसमें फ़ोटो लगनी है, तो हमें ये फ़ोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी दे के कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे कह के। हाँ, कुछ वीडियोज वगैरह हैं जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं उसके साथ। सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे जो गए फिर हम, तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने शपथ पत्र दे के ये माना है। क्यों भैया कह ही क्यों सकते हैं, तुम 3 साल उसके साथ रही हो यार, मेन बात ये है। 3 साल रही हो, चलो शादी भी नहीं करी फिर भी तो रही हो, अपने माँ बाप ने तुम माँ बाप के घर से जाने गई नहीं गई हो, उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके कारपेंटर का काम करके तो उसने क्या किया, आपको खिलाया यार। वो मीडिया में गया, आपको पत्नी बोला और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे। कोतवाली की धमकी दे रही है, कोतवाली की लो बयान देंगे तो पुलिस पे कर दो फॉलो तुम लव स्टोरी। काम करेंगे ऐसे। अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ सब लोग। कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था। सही बात है। अब उस बेचारे की वीडियो तुमने देखी होगी, कैसा रो रहा है वो नीरज, उसकी वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको। ये नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रही हैं कि मैं कुछ शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया बनने में। हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ आपने कब लव किया, शादी कब हुई? आज से 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों की मर्जी से शादी की हम लोगों ने वर्षा धाम से, 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे, और शादी के बाद भी पढ़ाया, और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और नहीं सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए, और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई हो, वो कारपेंटर है, तुम्हारी क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई वो। हाँ भाई चलो, आपके इस टॉपिक इस घटना को लेके आपके मतलब आपकी नज़रों में कौन सही है कौन गलत है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आज की अगर जो भी अपडेट आती है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आज के चलो इतना है कि नहीं मिलते किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद जय भारत।